बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पे आने का शुक्रिया। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में, जो कि KP स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। इस हवाले से जो अहम MCQs होंगे, विटामिन से पढ़ के MCQs आते हैं, तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि विटामिन्स को पढ़ें। तो विटामिन्स हमें जो है एनर्जी नहीं देता है, बल्कि ये एक अहम न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड का। तो इसको हम ने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी पे। इसको हम क्लासिफाई करते हैं, एक को हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल और दूसरे को हम कहते हैं फैट सॉल्युबल। जो वाटर में सॉल्युबल हो उसको हम वाटर सॉल्युबल कहते हैं, जबकि फैट्स में जो सॉल्युबल होते हैं और लिपिड्स में, तो उसको हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इसमें जो है विटामिन बी और सी जो है, ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। ये ऐसे विटामिन हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हैं। तो इसके हवाले से हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इसको हम रट्टा नहीं लगा सकते। अगर रट्टा लगा भी ले तो हम भूल जाते हैं इम्तिहान में। तो इसलिए हम कुछ टिप्स देंगे आप लोगों को, के साथ शेयर करूँगा, और तो उससे हम फ़ायदा उठा के फिर हमें काफ़ी मदद देगा MCQs सॉल्व करने में एग्जाम के दौरान। तो इसके लिए ये है, एक जुमला है, एक सेंटेंस है, द रूम नॉट प्रॉपरली पिक्चर्ड बट फुली कैप्चर्ड। ये अगर हमें याद हो तो हमें ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसको हम आसानी से MCQs इसके थ्रू हल कर सकते हैं। तो इसमें ये जो की द रूम नॉट प्रॉपरली पिक्चर्ड बट फुली कैप्चर्ड, हर एक वर्ड्स के जो पहले लेटर होते हैं उसी की मदद से हम ये क्लू लेंगे। ये टिप्स या आप ट्रिक्स भी कह सकते हैं, हम ले सकते हैं, इससे मदद ले सकते हैं और इसको हम हल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम विटामिन सी के बारे में कहेंगे, और स्क्रीनिंग टेस्ट में या PMS में या CSS में इससे जो MCQs आते हैं वो इस तरह आ सकते हैं कि इसका विटामिन का केमिकल नेम के बारे में पूछा जाए, या डिजीज के बारे में कि इस कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से ये बीमारियां होती हैं, या इस विटामिन का केमिकल नाम क्या है। तो इस हवाले से ये है कि विटामिन सी जो है, इसको कुछ टिप्स नहीं है, इसको हम वैसे याद करना पड़ेगा। विटामिन सी जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसका केमिकल नेम है अस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी डिफिशियंसी की वजह से हमें स्कल में हो जाती है गम ब्लीडिंग्स, गम से जो है खून बहना शुरू हो जाता है। और इस विटामिन सी का रोल क्या है, ये रोल प्ले करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, जो कि फ्री रेडिकल हमारे जिस्म में बनते हैं, जो कि कैंसर के लिए या कह सकते हैं कि प्रिकर्सर होते हैं, कैंसर काजिंग एजेंट होते हैं, कार्सिनोजन होते हैं। तो उसको कम करने के लिए एज एंटीऑक्सीडेंट्स के थ्रू रोल प्ले करता है। अभी आते हैं विटामिन बी जो है, ये सिंपल विटामिन बी नहीं है, बल्कि ये हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स है। ये जो है, ये हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमने और भी मजीद सब क्लासिफिकेशन इसकी की हुई है। तो ये है, इसमें ये हमारे पास ये सिर्फ नंबरिंग नहीं देना है, बल्कि ये है कि ये 4 और 8 और 10 और 11 इसमें नहीं है। तो ये B1 है, और B1 के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 फर्स्ट लेटर जो है, तो उसका केमिकल नेम जो है वो हमारे पास हो जाता है थियामीन। ये TH जो है, हम यहाँ से लेके यहाँ पे उसका नाम याद करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं थियामीन। थियामीन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। और जबकि यहाँ पे ये 2 रूम जो है, ये R जो है, ये हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन B2 के लिए, रेबोफ्लाविन इसका नाम है। और यहाँ पे ये जो है, ये 3rd नंबर पे विटामिन B3 हम बोल सकते हैं, और ये जो है N फॉर नियासिन, और इसको निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है, या नियासिन। और यहाँ पे ये 4 जो है, ये इसमें शामिल नहीं है। तो 1 2 3 के बाद डायरेक्ट हम 5 पे जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर तो 4 होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए विटामिन नंबर 5 जो है उसको देखेंगे, तो यहाँ पे P इस्तेमाल होगा, पेंटोथेनिक एसिड इसको केमिकल नेम है। और जबकि विटामिन B
यहाँ पे 6 होगा, तो पी ये विटामिन B6 होगा, तो इसके लिए पायरोडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है विटामिन B6 का। और इसी तरह विटामिन B7 होगा, तो ये हमारे पास जो ये बट वाला 7 है, ये यहाँ पे हम लिखेंगे विटामिन B7 का नाम जो है B लगाएंगे तो बायोकेम होगा। और इसी तरह B8 जो है इसमें नहीं है बल्कि B9 होगा, तो उसके लिए फुली से हम हेल्प लेंगे, जो यहाँ पे विटामिन 9 के लिए F इस्तेमाल करेंगे, तो ये फुली से हम लेके फोलिक एसिड हम इसको कहते हैं, इसका केमिकल नाम होगा। और ये 11 नहीं होगा, तो इसके बाद फिर 12 होगा, तो 12 नंबर पे हमारे पास जो विटामिन B12 है वो C से हम इसका नाम है केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 जो है उसको हम कहेंगे सायानोकोबालामीन। अब ये इसका केमिकल नेम हो गया। अब इसकी डिफिशियंसी से, कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज जो है वो काज होगा, तो डिजीज के नाम याद रखने के लिए भी मेरे पास एक टिप्स है, आप ट्रिक भी कह सकते हैं, तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसके नाम को याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ये है कि बेरी आप कह सकते हैं, बेरी एक बंदे का नाम ले लेके, बेरी एक बंदा है, बेरी क्रैक यहाँ पे ये है बेरी क्रैक फ्लोर प्लेइंग पर विद एडम जो है ये वाकया चारों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ये पहले चार जो है ये हम पहले चारों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो बेरी यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेरी, ये पूरा बेरी जो बंदे का नाम है उठाकर यहाँ पे लगा रहे, तो बेरी B1 विटामिन B1 की डिफिशियंसी की वजह से हमारे पास जो डिजीज काज हो जाती है उसको बेरी कहते हैं। और ये क्रैक्ड फ्लोर, क्रैक्ड के लिए यहाँ पे ये क्रैकिंग जो कि डर्मेटाइटिस, ये जो स्किन डिजीज होते हैं, स्किन में जो क्रैक्स आते हैं, तो राइबोफ्लाविन की वजह से भी, विटामिन B2 की कमी की वजह से ये हो सकता है। और फिर हम यहाँ से P उठा सकते हैं, पेलेग्रा एक डिजीज है जो कि विटामिन B3 की डिफिशियंसी की वजह से पेलेग्रा काज हो जाता है। और ये P जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं विटामिन B5 की डिफिशियंसी के लिए। पेस्टीजिया एक बीमारी है जो काज हो जाती है विटामिन B5 की कमी की वजह से। तो इसी तरह ये जो एडम है इसके 4 लेटर्स हम इस्तेमाल करेंगे, A भी इस्तेमाल करेंगे, D भी इस्तेमाल करेंगे, फिर A इस्तेमाल करेंगे और फिर M जो बाकी 4 हमारे पास विटामिन B के 4 सब क्लास है, तो उसकी डिजीज को याद करने के लिए हम ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये एडम में पहला वाला A जो है ये हम यूज करेंगे एनीमा। विटामिन B6 की डिफिशियंसी की वजह से हमें एनीमा काज हो जाता है। और ये B7 विटामिन B7 जो है ये डर्मेटाइटिस, D फॉर डर्मेटाइटिस, ये काज करते हैं विटामिन B7 की डिफिशियंसी की वजह से। जबकि ये वाला A जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं जब फोलिक एसिड्स की कमी हो, विटामिन B9 की कमी हो, तो उसको डिफिशियंसी की वजह से इन्हीं में काज हो जाती है। और जबकि लास्ट वन जो है विटामिन B10, तो इसमें विटामिन B12 जो है उसमें M हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये एक एनीमा की एक किस्म है जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमा कहते हैं, जो कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से काज हो जाती है। तो ये हमारे पास था ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। तो ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए कोई एज सच कुछ टिप्स नहीं है, बल्कि हमें खुद इसको याद करना पड़ेगा। तो ये विटामिन्स को नाम को याद रखने के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एडिक। एडिक से जो हम विटामिन के लेंगे तो ए विटामिन ए होगा और डी विटामिन डी, और इस तरह ई जो है वो विटामिन ई होगा और के जो है वो विटामिन के हो जाएगा। इसके केमिकल नेम्स को याद रखने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक कोशिश की है, जो कि है रूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। रूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसके वर्ड्स के पहले लेटर जो है वो हम लेंगे। तो ये आर जो है ये यहाँ पे यूज करेंगे, तो जिसको रेटिनॉल, इसका केमिकल नाम है विटामिन ए का रेटिनॉल।
और यहाँ से एस को उठाएंगे तो यहाँ पे सनशाइन, इसको सनशाइन भी कहा जाता है और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। और वैसे ये कैल्सिफेरॉल इसका नाम है, सी से है कैल्सिफेरॉल, लेकिन अगर सनशाइन हम लिखना चाहते हैं और उसको याद करने के लिए तो फिर हम स्टैंडर्ड से एस उठाएंगे। और इसी तरह टेम्परेचर से हम टी उठा के यहाँ पे टोकोफेरॉल जो है, टोकोफेरॉल ये विटामिन ई का केमिकल नाम है। और इस तरह के लिए हम भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये है फ्लोक्विनोन, और सम बुक्स ने इसको मेनाडाइन भी कहा है, तो इसका केमिकल नेम मेनाडाइन भी हो सकता है और फ्लोक्विनोन भी है इसका केमिकल नेम्स। और इसकी डिफिशियंसी की वजह से जो क्या कौन कौन सी बीमारी होती है वो हम पढ़ेंगे। विटामिन ए जो है ये आई में बहुत ज्यादा रोल अदा करता है, इसका नॉर्मल फंक्शन जो है वो आई में है, थ्रोट में है, आंख और गले में इसका रोल है। लेकिन इसकी डिफिशियंसी की वजह से जो बीमारी हो जाती है वो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको शबपूरी कहते हैं, जो रात को दिखाई नहीं देता है। और इस तरह विटामिन डी की, तो ये हम विटामिन डी के बारे में बता रहे थे कि विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से जो है रिकेट्स, बोन्स में इसका रोल है, और बोन जब कमजोर होते हैं तो उसको हम रिकेट्स कहते हैं। और इसको याद करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो विटामिन हम सूरज से हासिल करते हैं, सन से हासिल करते हैं, तो जब धूप हो तो उसमें हम खेल सकते हैं, तो रैकेट के साथ हम खेलते हैं। तो ये एक टिप्स है कि विटामिन डी की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसको रैकेट्स कहते हैं। और इसी तरह विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल, इसकी डिफिशियंसी की वजह से जो है इनफर्टिलिटी काज हो जाती है, बांझपन, तो ये इन्यूमिटी काज होता है और इनफर्टिलिटी भी काज हो जाता है। और विटामिन के जो है इसका रोल जो है ब्लड क्लॉटिंग में है, ब्लड क्लॉटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब विटामिन के ना हो तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो फिर ब्लीडिंग होगी। तो जो जिस बंदे में विटामिन के की डिफिशियंसी हो, इससे जो बीमारी काज हो जाएगी वो ब्लीडिंग, इवन इतनी ब्लीडिंग होती है कि बंदे की जो है डेथ हो जाती है। तो ये था आज विटामिन के हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। एक रिक्वेस्ट करूँगा फिर भी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि नया आने वाले वीडियो जो हो वो आपको टाइम पे मिले।